वैशाली की ये वो दिल दहला देने वाली दास्तान है जिसकी हकीकत जानकर यकीन मानिए किसी पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा मुंह को आ जाए। यहां एक 17-18 साल की लड़की को सिर्फ इस बात पर 5 लड़कों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि लड़की ने उनकी ओर से की गई दोस्ती की पेशकश को ठुकरा दिया था। हद तो तब हो गई जब अपनी बहन को बचाने गई लड़की को भी उन शैतानों ने लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। जरा गौर से देखिए ये रिपोर्ट और तय कीजिए कि क्या यही कानून का राज है। अगर हां तो फिर बदमाश और गुंडा राज किसे कहते हैं। $500 देता हूं, दोस्ती करोगी? जी हां, कुछ ऐसा ही कहा था वैशाली के उन 5 लड़कों ने। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? लड़की ने जैसे ही उनकी इस नाजायज पेशकश को ठुकराया, वो इतने आग बबूला हो गए कि लड़की को पीट पीट कर मौत की नींद सुला डाला। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, उनसे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। यहां तक कि लड़की की बड़ी बहन ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, उनके सामने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, बख्श देने की गुजारिश की, लेकिन वो गुस्से में इतने पागल थे कि बेबस और लाचार उस लड़की को तब तक पीटते रहे जब तक कि तड़प तड़प कर उसने मौके पर ही दम नहीं तोड़ दिया। हद तो तब और हो गई जब उन लड़कों ने लड़की की बड़ी बहन को भी पीटा। खैर, शुक्र की बात ये रही कि वो किसी तरह उनके चंगुल से बाल बाल बच गई। बहन परिक्रमा करने गए थे, ठीक ना, तो उसका शरीर अशुद्ध था, वो ठीक नहीं थी, वो बाहर थी। अब बाहर के बाद हम परिक्रमा करने लगे और ये नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, ठीक ना। तो हम घर आए तो मम्मी से पूछे कि मम्मी बहन कहाँ गई है, तो मम्मी बोली कि मंदिर पर गई है। तो हम यहाँ थाली उली फेंक दिए और हम दौड़ के बहन के पास गए। बहन के पास गए तो हम पूरा मेला खोजे तो वो नहीं मिली। तो उधर से देख रहे हैं कि 6-7 लड़का उसको मारते हुए लेके आ रहा था घर में। कौन लड़का सब? वो रुपेश था और ये था, सोनू था और चंदन था और संटू था और ये थे, सोनू था और लालन सिंह का बेटा हुआ छोटू था। यह दर्दनाक, शर्मनाक और खौफनाक वारदात वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथ बसंत गांव की है और जिस लड़की को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया है उसकी उम्र 17 से 18 साल के आसपास है। वो 10वीं क्लास में पढ़ाई किया करती थी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को गांव में रेशमा और उसकी छोटी बहन यज्ञ देखने के लिए गए थे। यज्ञ देखने के दौरान रेशमा की छोटी बहन सुषमा कहीं लापता हो गई। रेशमा ने सोचा कि वो शायद घर चली गई, लेकिन जब घर जाने के बाद सुषमा वहीं नहीं मिली तो रेशमा दौड़ी दौड़ी वापस वहां पहुंच गई जहां यज्ञ चल रहा था। रेशमा के होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि 5 लड़के उसकी बहन को पीट रहे हैं और बहन उनसे रहम की भीख मांग रही है। बकौल रेशमा, उसने अपनी बहन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कि तुमको हम 500 रुपया देंगे से तुम दोस्ती करोगी। तो ये आके मम्मी को बोली तो मम्मी गई, तब तक ये लोग ले गए उसको मारते हुए, पूरा लेके आए और हमको भी मारे, देख लीजिए हाथ पूरा फोड़ दिया। तो क्या वो कुछ गलत करने के लिए कह रहा था? हाँ, गलत करने के लिए वो लोग कह रहा था, बोला कि तुम मेरे साथ गलत करो। वो अपना हाथ तो पूरा जोड़े, लेकिन वो लोग ना छोड़ा, लोग पूरा मारते उठते, हमको भी मारा, हम क्या छुड़ाने थे। तुमको भी प्रेशर दिया? हमको भी मारा, देख लीजिए मेरा हाथ सब। उसी के साथ गलत किया है। हाँ, उसी के साथ गलत किया। गलत करने के बाद मारा है? गलत करने के बाद बहुत मारा है। तो उस समय कोई और नहीं था जो तुम सिलाई नहीं, हल्ला नहीं की? हल्ला किया लेकिन कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। दो तीन जन बोलबो किए कि छोड़ने के लिए, तो लोग कोई साथ नहीं दिया। न मेरे मामा थे न दादाजी, सब मेले में गए हुए थे। माँ भी नहीं थी? न माँ भी नहीं थी। दीदी 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 तुम मत बचा हमको, दीदी मत बचा, तुमको भी मार देगा, तुम घर जा। रेशमा की माने तो उसकी छोटी बहन के साथ उन लड़कों ने दरिंदगी अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जब सुषमा ने उनका विरोध जताया तो फिर गुस्से में उन लोगों ने उसे मार डाला।
रेशमा को शक है कि उसकी बहन के साथ उन लोगों ने गंदा काम भी किया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रेशमा के बयानों की बिना पर 5 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शुरू कर दी है उनकी तलाश। वादी द्वारा 5 नामजद और 3 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है तथा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा इनकी बच्ची को गलत इरादे से उठाकर अन्यत्र ले जा करके हत्या कर दिया गया है और हत्या करने के पश्चात लाश को इनके घर के सामने फेंक दिया गया है। पुलिस सभी अनुसंधान के सभी बिंदुओं पर ध्यान दे रही है तथा नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। जवान बेटी की मौत ने पूरे परिवार को गमजदा कर दिया है। कहां घर वाले उसके लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे थे और कहां बीच में ही ये हादसा पेश आ गया। बहरहाल अब घर वालों को इंतजार है उस पल का जब सभी गुनहगारों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कशिश के लिए वैशाली से निरंजन। अब से कुछ दिनों पहले रेलवे ने जब यात्री किराए में भारी इजाफा किया था तो रेलवे की ओर से यह दावा किया गया था कि बाकी सहूलियतों के साथ साथ महिलाओं की हिफाजत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन रेलवे के दावों और हकीकत में कितना फर्क है, शुक्रवार को संघमित्रा एक्सप्रेस में हुए वाकये से अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रेन में नशे में धुत कुछ लड़कों ने 2 महिलाओं को छेड़ते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और बेशर्मी को बहा दिया। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते रहे और महिलाओं की शिकायत सुनकर बोगी का अटेंडेंट और ट्रेन में मौजूद सुरक्षाकर्मी कान में तेल डालकर सोते रहे। मुगलसराय स्टेशन के आसपास चलती ट्रेन में 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपों की माने तो नशे में धुत कुछ लड़कों ने संघमित्रा एक्सप्रेस की बोगी संख्या BA में सफर कर रही 2 महिलाओं पर पहले तो अश्लील कमेंट्स पास किए और बाद में जब महिलाओं ने इसका विरोध जताया तो उनसे जोर जबरदस्ती की कोशिश शुरू कर दी। हैरत की बात यह है कि बोगी में सवार बाकी लोगों ने भी उन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की। और तो और जब महिलाओं ने फोन पर GRP और RPF से इसकी शिकायत की तो वो बजाय आरोपी लड़कों को गिरफ्तार करने मामूली खाना पूर्ति कर उन्हें छोड़ दिया। नहीं, जो होना तो वो हो गया ना। क्या हुआ था? मतलब शराब पी के लोग बदतमीजी कर रहे थे ट्रेन में? क्या हुआ? गालियाँ दे रहे थे, बस गालियाँ दे रहे थे आप ही लोग को टारगेट करके? हाँ जी। मैम आप B2 में थी, आप जो बर्थ नंबर 31-32 पे आप लोग ट्रैवल कर रही थी ना? हाँ जी। तो वो लड़के कहाँ पे उतरे, क्या हुआ? मतलब बस यही पटना ही उतरे। वो भी यहीं पे उतरे जी। आपने भी कंप्लेन लॉन्च किया था इसके बारे में? वो नहीं, छोड़ो, अब हो गया भाई। ट्रेन के अटेंडेंट पर भी महिला ने सवाल खड़े किए हैं क्योंकि पहली दफा महिला ने उसी से पूरे मामले की शिकायत की थी। आरोप है कि अटेंडेंट ने भी महिला की कोई मदद नहीं की और महिला को अपने हाल पर छोड़कर मौके से गायब हो गया। लड़की थी, चली थी, उधर कोई कमेंट कर दिया था, वो लोग इलाहाबाद में उतर गया। लड़की तो आई है अभी, यहाँ से बात हुई जी? लड़की आई है। हाँ, मैंने जो कमेंट किया था लड़का लोग ना B2 में, वो उतर गया इलाहाबाद में, आउटर पे गाड़ी रुका उतर गया। कितने नंबर पे थी बैठी हुई? हमको नहीं मालूम, B2 वाला अटेंडेंट से पूछिए, बता देंगे। हम B1 में हैं। बता रहे हैं आपको सारी जानकारी है, बताइए ना। सर मेरे को जानकारी नहीं, मैं B1 में हूँ सर, मेरे को जानकारी नहीं है। B2 में जो अटेंडेंट है ना, उसको जानकारी है। वही पुलिस वाले से वही बात किया, सबसे वही किया। 31-32 पे 31, हाँ 31-32 पे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो बाहर बैठे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हम लोग। नहीं हुआ है ना? कुछ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। पुलिस सही आई थी? वे आई, चली गई, मुगलसराय में भी आई, इलाहाबाद में भी आई। वो लड़की कंप्लेन की है, आपके नॉलेज में है सारी बात,
आप लोग करते क्या हैं पहले ये बताइए? मेरा काम पेट्रोल का है सर, अटेंडेंट। बाकी उसमें कोई काम नहीं है आपको? आपको कोई घटना होती है तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं हाँ कर सकते हैं? करते हैं सर, करते हैं, लेकिन क्यों नहीं आपने इन्फॉर्मेशन किया? हम लोगों को सब पूरी जानकारी है सर, कुछ ऐसा बातें नहीं है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है, बार बार आप फिर अपनी नौकरी का दुहाई दिया आपने। नहीं, कोई ऐसा तो कुछ बातें नहीं है सर, कहीं भी नो प्रॉब्लम सर, कहीं भी आप किसी से भी पैसेंजर भी होगा सर, अभी किसी पैसेंजर मालूम है ना, पैसेंजर तो हमने इन्फॉर्म किया है। और किसने किया? पैसेंजर तो इन्फॉर्म वो आप किया है। B2 का पैसेंजर ये हैं, अभी बैठे हैं। हमारे साथ बात हुई है, पैसेंजर मेरे साथ है, सबका बाइक है मेरे पास। अच्छा जी, तो हम भी तो यहीं पे हैं सर, हम तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं है हम लोगों नहीं को। हुआ है ना? नहीं, ऐसा कोई नहीं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ट्रेन के अटेंडेंट की मिलीभगत से ट्रेन में शराब भी खरीदी और बेची जाती है। अगर ऐसा है तो ये वाकई खतरनाक है, क्योंकि कानूनन ट्रेन में शराब पीना तक अपराध है। सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में सुरक्षा और बाकी चीजों के नाम पर ट्रेन के किराए में भारी इजाफा किया गया है। दावा किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी, खासकर महिलाओं की हिफाजत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। कशिश के लिए पटना से रोहित कुमार,